हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विजन का जो सिक्योरिटी सेक्शन है। गाइस, इकोनॉमी तक होपफुली आपने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी पोर्शन। दैट इज द फर्स्ट न्यूज़ अबाउट दैट इज द पुलिस रिफॉर्म्स। देखो, पुलिस रिफॉर्म्स में टॉपिक क्या आया, न्यूज़ में क्यों था, है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ गाइस, 57th हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल का, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली के अंदर हेल्ड हुआ। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये ना एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कर पाता है। और प्रिसाइड कौन करता है इसको, डायरेक्टर जो होता है आईबी का, वो इसको प्रिसाइड करता है। इस बार जो फोकस था ना इस कॉन्फ्रेंस का, वो क्या था, वो टॉपिक था आपका पुलिसिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड। समझने की बात ये है कि पुलिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में, और इससे जुड़ी ज़रूरी बात यह है कि इसमें कौन कौन सी रिफॉर्म ली जानी चाहिए, जैसे कि पुलिसिंग रिफॉर्म द्वारा अच्छी बेसिक फ्रेमवर्क है पुलिसिंग इन इंडिया, जो कि प्री इंडिपेंडेंस इरा से लिया जा रहा है। पहले भी प्री इंडिपेंडेंस इरा से पहले भी आपका एक पुलिस एक्ट 1961 था। ठीक है, तो उसमें आपका दिया हुआ था कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री और आपका पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, याद रखो स्टेट सब्जेक्ट हैं, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो स्टेट पुलिस फोर्सेस है जो प्राइमरली वो किस में इंचार्ज होती है, इश्यूज कैसे कैसे इश्यूज से डील करती है, वो डील करती है आपके क्राइम प्रिवेंशन से, इन्वेस्टिगेशन करती है, का मेंटेन करना उसका काम होता है। तो वाइल दे ऑल्सो प्रोवाइड फर्स्ट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ मोर इंटेंस, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होने वाला है या कोई इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस है, तो सब पे क्या होता है, पुलिस फोर्सेस को इन पे इंचार्ज बनाया जाता है इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। लेकिन ज़रूरत समझने की गाइस ये है कि कौन कौन सी ऐसी नीड है जिसकी वजह से एक इफेक्टिव पुलिसिंग रिफॉर्म्स क्रिएट हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम्स को इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पब्लिक हैज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन टू हेल्प द पुलिस, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद रिक्वायर टू हेल्प इन अदर डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स रेड है या डिमोलिशन कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी कर रही है तो वहाँ पर ऐसी हेल्प। तो होल्डिंग पुलिस अकाउंटेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस एक ना, देखो, किसी भी इवेंट का, किसी भी क्राइम इवेंट का या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है, बताओ, पुलिस ही होता है ना। तो उसमें रिफॉर्म लाना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब समझने वाली बात है कि इंडिया के अंदर पुलिसिंग इश्यूज़ इंडिया में कौन कौन से हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि पुलिसिंग इश्यूज इंडिया के अंदर है वो क्या क्या हैं। द फर्स्ट इशूज़ इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम, कि हमारे जो फोर्सेस हैं वो ओवरबर्डनड है। कैसे पता चला, तो हमें पता चलता है जब हम पुलिसिंग की स्टेटस की इंडिया की रिपोर्ट 2019 की देखते हैं, तो हमें पता चलता है जो पुलिस इन इंडिया है वो 77% वर्क कर रही है, और जो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे भी ज़्यादा वो काम है, और 14 आवर्स अ डे ऑन एवरेज काम करते हैं। सोचो ये लोग, है ना। किसी भी वक्त, मुझे याद है मेरे पड़ोस में होते थे, वो पुलिस फोर्सेस में थे, तो किसी भी वक्त गाइस उनको उठा के वो कहते थे चलो जी अभी ये काम आ गया, वो आ गया। तो है ना, कुछ होना चाहिए ना, लाइक डे शिफ्ट किसी की हो, नाइट शिफ्ट किसी और की हो, क्यों 14-14 घंटे काम कराना। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव टू परफॉर्म, अच्छा उसके अलावा कोई इसमें है ही नहीं। कांस्टेबल्स जो है बेचारे, उनको 86% कंप्राइजेज है, उसमें प्रमोशन का, कोई इंसेंटिव का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी तो और समस्या बन गई है कि वुमेन जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक क्राइसिस है। कैसे, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में बहुत दिक्कत करता है। तो कह रहा है कि ना, एक रिपोर्ट आई थी, डेटा से पता चला कि भाई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें पता चला कि बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे कोई वायरलेस नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है। तो कैग का ऑडिट और बीपीआरडी की वजह से पता चला कि शॉर्टेजेस है वेपनरी में, लैक ऑफ मॉडर्न वेपनरी में, लाइक दैट। फिर टेक्नोलॉजी का क्राइसिस, कह रहा है कि जो इंडियन पुलिस फोर्सेज हैं हैव नॉट कैप पेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे फॉरेंसिक्स है, फिंगर प्रिंटिंग है, ये सारी। तो कह रहा है जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा फेस उनका एक लूप होल है, इसकी वजह से वो चैलेंज ही रहता है हमारा। उसके बाद फाइनेंशियल एलोकेशन पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक पुलिस अकाउंट जो है वो सिर्फ 3% है स्टेट बजट का, और जबकि बहुत डेडिकेटेड फंड की हमें ज़रूरत है मॉडर्नाइज करने की। ठीक है, तो वो हिसाब से होता नहीं है, फंडिंग का इशू। फिर पब्लिक पुलिस, आपका पुलिस पब्लिक रिलेशंस भी इतना कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। देखो, पुलिस को कॉन्फिडेंस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए किसी भी क्राइम को हटाने के लिए। एंड दिस इज स्टेटेड इन द सेकंड ARC रिपोर्ट कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट में है इस समय। तो उसको ठीक करने के लिए गाइस हमें सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना पड़ेगा, है ना।
तो आगे यहाँ पर कह रहा है कि देखो पुलिस रिफॉर्म्स में ऐसा नहीं कि कभी कोई कमेटी नहीं आई या इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया। अब देखो जहाँ ना कमेटीज़ की बात हो तो इट माइट आस्क इन योर प्रीलिम एग्जामिनेशन कि कमेटी किससे रिलेटेड है, तो हमें ना याद रखना है। जैसे देखो मलिमत कमेटी जो है रिलेटेड टू योर रिफॉर्म एंड योर क्रिमिनल जस्टिस, तो वो आपको याद रखना है। सिस्टम 2003 में तैयार हुआ, तो इसने रिकमेंडेशन दी थी कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो हो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो। तो ऐसे ही एनपीसी का सबसे पहले 1978-82 में आया, नेशनल पुलिस कमीशन इस्टेब्लिश की गई, रिब्यूरो कमेटी आई, ठीक है, उसने एनपीसी में कुछ मॉडिफिकेशन दी, पद्मना भाई कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स आए, मनसन भाई कमेटी। तो इन कमेटीज़ के ना यार गाइस नाम ज़रूर याद रख लेना कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर नाम ही एग्ज़ाम में पूछ लेंगे तो आपका आराम से एक आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे समझो कि ना पुलिसिंग रिफॉर्म्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। सबसे पहली बात है डिलिब्रेशंस इन राइट डायरेक्शन। डिलिब्रेशन इन राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो एजेंडा है डीजीपी कॉन्फ्रेंसेस का या दूसरी कॉन्फ्रेंसेस का विच डेल्व इनटू पॉलिसिंग रिफॉर्म, वो शिफ्ट हो एड्रेस अपना उसका फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़े। यानी कि देखो स्ट्रिक्ट भी रहना है, सेंसिटिव भी रहना है, मॉडर्न मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड बनना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली प्रपोज किया रिक्रिएटिंग द डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस मॉडल है ना, स्ट्रिक्ट एंड आपके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्मार्ट पुलिस भी है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर 49th डीजीपी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिस निकाल के लाए। वो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट कि भाई सेफ एंड सेंसिटिव होना चाहिए, मॉडर्न एंड मोबाइल। प्लीज़ राइट योर आंसर्स लाइक दिस गाइस सो दैट यू कैन गेट द गुड मार्क्स, है ना। अल्टीमेटली आपको हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद देखो बिल्डिंग एक पॉजिटिव इमेज, है ना। कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल तभी वर्क करेगा जब आपका पब्लिक पुलिस रिलेशन अच्छा होगा और लोकल कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर पाओगे। इसीलिए देखो कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल को अच्छा करने के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा बताया भी हुआ है कि मोहल्ला कमेटीज़ हैं महाराष्ट्र में, जनमैत्री इन केरला में, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। और यहाँ पे ना कुछ रिफॉर्म्स डायरेक्टेड जो सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकाश सिंह के केसेस में की थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कुछ दे रखा है। ऐसे देखो डीजीपी अपॉइंट करना चाहिए मेरिट बेसिस पे, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जिनका टेन्योर 2 साल का होना चाहिए, लाइक दैट। तो इससे कुछ आपका मॉडल इसमें तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो कि पुलिस पर्सनल्स को और ऑप्टिमाइज यूज़ तरीके से यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस में मदद की जाए, नेशनल डेटा गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को और आगे से बढ़कर आगे उसको करना चाहिए ताकि आराम से डेटा फ्लो हो पाए। लीगल लूप होल्स को फिल करने की बेहद ज़रूरत है ताकि क्या हो, पुलिसिंग एनर्जाइज अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में कर पाए, ठीक है। स्टैंडर्ड बनाओ ना पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का कि क्रॉस स्टेट्स वो एक ही उस पर काम करे और ऑब्सोल्यूट उस पर काम करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कोऑपरेटिव पुलिसिंग सेटअप होना चाहिए ताकि ना स्टेट पुलिस और फेडरल अथॉरिटीज़ को काफ़ी कोऑपरेट करने का मौका मिले और वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन से ये काम भी सारे कर पाएँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।